अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई का व्लॉग चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं आपका तारुफ करवाने वाला था, आपने पहले सलाम कर दिया। चले ठीक है, खैर कोई नहीं, चलता है। तो आप वैसे किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं। कुकिंग विद शबाना आपका चैनल है और आजकल तो वैसे ट्रेंड में आप आ रही हैं माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर। तो आंटी, बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल पूछे हैं, सबके सवाल तो हम यहाँ पे पूछ नहीं सकते। सही। तो जो यूनिक क्वेश्चन होंगे, थोड़े फनी भी होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे वो पूछें। एक बड़ा फनी क्वेश्चन है, वो आखिर में पूछेंगे। अच्छा। पहले अच्छा, पहला क्वेश्चन आया है जी कमाल खान जमोट की तरफ से। कहते हैं तनवीर भाई, आंटी से पूछना कि चैनल वापस मिलने पर खैरात की या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। और अभी मैं इंशाल्लाह, अभी मैंने सोचा, अभी मुझे ना जैसे करना था, उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जुमेरात को इतने मेहमान आ रहे थे, मगर जो है मेरे हस्बैंड काफ़ी करते रहते हैं। और इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं जैसे खाना ना बना के तकसीम करूँगी। वह जो हमारे पीछे आबादी है, बिल्कुल जितनी अपनी इस्तात के हिसाब से सबको ही करना चाहिए। और वैसे भी हम करते ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सही, तो ये तो हम वैसे भी करते ही रहते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं। तो सिर्फ ज़बानी तो नहीं, साथ में आप ये भी करना ही पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद है जी हिकमत एंड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, इनकी तरफ से क्वेश्चन आया कि बहन को मेरा सलाम कहिएगा और मेरी तरफ से कोई एडवाइस जो मैं हमेशा याद रखूं। कोई ऐसी एडवाइस इनको कर दें कि जो ये हमेशा याद रखें। किस सिलसिले में? लाजमी बात है, वो यूट्यूब चैनल के हवाले से पूछ रहे हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के हवाले से कुछ। हाँ, यूट्यूब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो आप लोग एकदम जैसे मतलब आप चैनल खोलते हो तो एकदम बेसब्र हो जाते हैं सबके, बस हमारा जो चैनल है ना, हाँ वो नहीं हो रहा। तो आप 1-1.5 साल तो आप भूल जाएं इस चीज़ को और मेहनत करते रहें, अल्लाह पे तवक्कल रखें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी और अल्लाह पाक ज़रूर इसका अजर देता है सबको और सिला ज़रूर मिलेगा आपको। तो मेहनत करें आप, मेहनत की इज़्ज़त है। भाई आंटी का कहना है कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें और पेशेंस रखें इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आंटी टेक्निकल मोहम्मद आसिफ पूछते हैं, तनवीर भाई आंटी से पूछना कि चैनल हैक करवाने पर अपने बेटे को कौन सी सजा दी थी। मैं तो बिल्कुल समझे, मेरा जो चैनल हैक हुआ था ना, मैं भी हैक ही हो गई थी एक तरह से, दिमाग बिल्कुल। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा और बस नहीं 1-2 दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। 1-2 दिन कुछ नहीं कहा, बस 2 दिन बाद मैंने जो कहा वो बताओ। बस मैंने ये कहा था कि मेरा चैनल मिला था तुम्हें खेलने के लिए, बस ये कहा था और ये इसकी दिल पे लग गई। अभी तक ये पूरे रास्ते मुझे बिन बिन करता है। तुमने ये कह दिया, थोड़ा वो तो आंटी बनता भी था ना। मैंने यही तो कहा, मेरा तो बहुत हक बनता था, इतना सब्र मैंने किया, मगर मैंने एक सेंटेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, तो जान करके कौन करता है भाई, सारी मेहनत ही इसकी है। लेकिन एक और बात है आंटी, गलती आपके चैनल पे हुई है, अपने चैनल पे नहीं हुई। यही तो मैंने कहा, मेरे चैनल था क्या। अच्छा आंटी, उसके बाद तगरल गाजी जी, इन चैनल का नाम है भाई। तगरल गाजी बहुत तगड़ा नाम है माशाल्लाह। अच्छा, ये आपसे पूछते हैं, आंटी को मेरा सलाम कहना और पूछना शादी को कितने साल हो गए हैं। माशाल्लाह मेरी शादी को 30 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ, और जी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, तहसीन, अंबर, गुड़िया, सबको देखा होगा। 2 बच्चों की मैंने शादी भी कर दी। अच्छा, आपने उस सवाल का जवाब दे दिया। आगे एक बड़ा फनी सवाल था, आंटी से पूछना शादी हुई है उसका जवाब इसके अंदर आ गया। शादी माशाल्लाह मेरे 30 साल हो गए। माशाल्लाह मेरा एक पोता है, 2 नवासे हैं और अल्लाह का शुक्र है, बस उसने हम बच्चों की खुशियाँ दिखाई, उनकी बच्चों की भी खुशियाँ दिखा दी। अच्छा तहसीन भाई, आपके बारे में एक और क्वेश्चन आया है, आंटी से पूछा गया है कि चैनल हैक होने पर, अच्छा ये सवाल है जी नियर अमीन ये पूछते हैं कि तहसीन भाई को सबसे ज्यादा किसने डांटा था। किसी ने भी नहीं डांटा इसे, सब चुप हो गए थे। सब ये कह रहे थे कि चैनल मिल जाए फिर इसको पूछेंगे। मगर मतलब छोड़ो, वो खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि सारा जो है ना चैनल इसी ने बनाया, मेहनत सब इसी की थी और इसी की मेहनत है। तो वो जान करके इसने नहीं गया, बस अचानक दिमाग माफ हो जाता है जब कोई बुराई आती है। किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं मतलब अपने व्यूअर्स को मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये चीज किसी से भी हो सकती है, बड़े से बड़े यूट्यूबर से हो सकती है। अगला क्वेश्चन है अनीला अदनान की तरफ से, पूछती है भाई शबाना आंटी से पूछना, वो माशाल्लाह इतनी फेमस और इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, लेकिन अपने सब्सक्राइबर से मीटअप क्यों नहीं रखती हैं। मीटअप अनीला अदनान, ये भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी काफ़ी अच्छी कमेंट्स आती हैं इनकी।
मीटअप मैं मेरे 1 मिलियन होंगे इंशाल्लाह जब मैं मीटअप करूँगी। और मेरा दिल चाहता है, मैं अभी जो मेरा चैनल जो अभी मुझे मिला है तो मेरा दिल कर रहा था मैं एक सब्सक्राइबर का जा के थैंक्स शुक्रिया करूं, अदा करूं, बिल्कुल मगर ऐसे ये ही। मेरे लिए नामुमकिन है, तो आप सबका थैंक्स। और वैसे कोरोना भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है अभी, सही। और तो इंशाल्लाह जब मीटअप तक रख भी नहीं सकते हैं। सही। ये है आयशा सरवर। आयशा सरवर कहती हैं भाई आंटी से कहना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सही। उस हैकर ने आंटी के साथ बुरा सोचा लेकिन अच्छा हो गया, 2 दिन में सर्च में आ गई, जिनको नहीं भी पता था उन्होंने भी सर्च किया। और आप मतलब ये कहना चाह रही हैं हाँ। कि आपको जो नहीं भी जानता था हैकर की वजह से अब आपका चैनल उन तक भी पहुंच गया। सही। और चैनल माशाल्लाह और स्पीड से ग्रो हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है? जैसे ट्रेंड में आपका चैनल आया, हर बंदा सर्च कर रहा था, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई, मेरे जब हैक हुआ था उस पे भी, और जब मेरा चैनल मिला उस पे भी मुबारकबाद दी सबने। मेरे ख्याल में तकरीबन काफी चैनल्स जो थे ना वो आए यूट्यूब पे। और अच्छा, कुछ लोगों ने आपके नाम से फेक चैनल भी बना लिए, फेक चैनल भी बना लिए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो चैनल है इसमें मैं ही आती हूँ, बिल्कुल। और मुझे ही आप लोग देखेंगे। फेक चैनल पे आप लोग जब खोलेंगे आपको अलग ही पता चल जाएगा। मोहम्मद नवीद दरकोट व्लॉग्स, बहुत मुश्किल नाम है चैनल का। कहते हैं तनवीर भाई आंटी से पूछना कि क्या अब टेक्निकल तनवीर असगर को फॉलो करेंगी या नहीं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने ये सारी टिप्स ट्रिक्स दी हुई है ना अपने चैनल पे कि ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। तो ये क्यों नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। और छोटी गलतियों से इंसान है ना सीखता है, छोटी छोटी गलतियों से ही इंसान जो है वो आगे एहतियात करता है। अगर इतनी छोटी सी गलतियां ना हो तो फिर इंसान तो बस फिर बड़ी गलतियां कर सकता है। छोटी गलतियों से इंसान सीखता है, बड़ी गलतियों से बच जाता है, बिल्कुल। लेकिन चैनल हैक होना कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं है, चैनल का डीमोनिटाइज होना बड़ी बात है। क्योंकि जब चैनल डीमोनिटाइज होता है ना तो हमें एक एक वीडियो, ऑडियो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज को चेकआउट करना पड़ता है, जिसमें महीना भी लग सकता है। लेकिन हैक होता है तो कोई मसला नहीं है, यूट्यूब की टीम से बात करके बंदा वापस ले सकता है। अच्छा आंटी, उसके बाद जी टेक्निकल हसीब जाफर के 3-4 क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छा। कहते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि यूट्यूब अर्निंग के बारे में आपको कैसे पता चला? पहला सवाल। अच्छा मैं सारे आपको बता देता हूँ। अर्निंग का कैसे पता चला, आपको यूट्यूब पर सक्सेस हासिल करने में कितना टाइम लगा? 2। तीसरा है जी सबसे ज्यादा आपकी किसने हेल्प की? चौथे नंबर पे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? पहले नंबर पे आ गया कि आपको यूट्यूब की अर्निंग का कैसे पता चला? अर्निंग का मुझे नहीं पता चला था मुझे, और तकरीबन इसमें जो है ना मेरा चैनल सबके सामने आने में मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा था। और मैं ये वीडियो डालती थी इसी उम्मीद पे कि शायद मेरी ये वीडियो जो है चल जाए, हाँ इसमें व्यूज़ आ जाएं। तो 1.5 साल के बाद जो मेरी पहली वीडियो आई ना, मेरे रमज़ान में आई थी सहरी की। और अच्छा कुकिंग, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुकिंग के ज्यादातर चैनल रमजान में ही चले हैं, मैंने खुद देखे हैं। वो दरअसल हाँ रमजान में चले हैं लोग, जो है ना अभी लॉकडाउन भी चल रहा था इस वजह से, तो मुझे नहीं पता था, बस अचानक बस अल्लाह का करम होता है। मैं यही कहती हूँ ना कि मेहनत में अजमत है। और तहसीन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, ये एक तो मैं इससे सवाल करती हूँ ना, ये मुझे बताता ही नहीं है। तहसीन की बुराइयां ही हो रही हैं नहीं ऐसे मतलब बताता नहीं है मुझे, मैं कहती क्या है ये, तो मतलब तुम्हें पता चल जाएगा ये बात है। इसे बताता नहीं अम्मी ये ऐसा होता है, फिर मोनेटाइज हुआ मेरा चैनल। और आपकी फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपकी अपनी नीश में, आपके टॉपिक में, मतलब जो कुकिंग का काम कर रही हैं? जो कुकिंग का काम कर रही हैं। सच बताओ मैं किसी को देखती नहीं। नहीं मैं देखती हूँ। कहाँ देखती हो? नहीं देखती। मैं इतना टाइम देखती हूँ मैं तो थोड़ी। अच्छा बताओ फिर फेवरेट यूट्यूबर बताओ। जिसका भी नाम माइंड में आ रहा है। मुल्तान से वो नादिया है, उनकी मतलब अच्छी वीडियोस होती हैं उनकी। कुकिंग का चैनल है, कुकिंग मतलब लोग बनाते हैं उसी में करती हैं, और काफी सारे चैनल्स हैं, सबकी अच्छी होती है। अच्छा इसी के साथ में रिलेट कर देता हूँ सोनिया गोपाल को, उनको आप कैसे जानती हैं? सोनिया गोपाल को, हाँ जिनके थ्रू आपका मुझसे कांटेक्ट हुआ था। उसका गुड़िया देखती है। अच्छा अम्मी नहीं जानती, गुड़िया और तहसीन देखती है, लोग देखते हैं चैनल, तो मैं सुनती थी नाम सोनिया गोपाल। मैं समझी शायद कोई इंडिया की कोई है। नहीं पाकिस्तानी है। अच्छा उसके बाद ये टेक्निकल नूर बलोच, अब नूर से पता नहीं मेल है या फीमेल है, सही पूछते हैं या पूछती हैं, आई डोंट नो। कहती हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि आंटी से पूछें कि आपके जहन में यूट्यूब का ख्याल कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि मुझे यूट्यूब पे काम करना चाहिए?
नहीं, मुझे नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। तहसीन ने बस ऐसी वीडियो डाली थी और सबसे पहले अच्छा, थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दें बेचारे को। तहसीन ने डाली थी ना। नहीं, आप कह रही हैं ऐसे ही डाल दी। हाँ, इसने मुझे ऐसे ही जाहिर करा कि ऐसे ही डाल दो बस। जब बना रही हूँ ना, शाही टुकड़े बनाए थे मैंने, तो उसने कहा अम्मी बना रही हो तो ऐसे डाल दो, ऐसे सजाओ, यूँ करो करो। मैं कह रही क्यों इतना, मतलब वो इतना ज़्यादा है ना तवज्जो दे रहा है कि इसमें चांदी के वर्क लगाओ और ऐसे करो, सफाई करो, यूँ करो। तो बस ये तहसीन गई बस। मतलब यहाँ तक आपको अल्लाह ने पहुँचाया तो जरिया तहसीन भाई। हाँ, कोई ना कोई जरिए तो होता ही है, कोई माँ सपोर्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे देख लें आप, मतलब थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं आपको दिया जा रहा। बदला दिया जा रहा है। जब तो बिना दिखा के मशहूर हो जाती है, अब तो बहुत मुश्किल है बिना दिखा के मशहूर होना। अब तो बहुत मुश्किल है। क्या दिखा के? जो अपने आप को दिखाते हैं वही मशहूर हो सकते हैं, बिना दिखा के बहुत मुश्किल है। मतलब जो वॉइस ओवर के चैनल्स हैं जो फेस कैम नहीं मतलब वीडियोस बनाते हैं, उनका चलना वाकई बहुत मुश्किल है। पहले में नहीं आती थी, वीडियोस में नहीं आती थी, फिर तहसीन ने अम्मी बोला वायरल हुई थी जब अम्मी अपने आप को दिखाती नहीं थी। अच्छा, वही मतलब वॉइस ओवर था। सिर्फ वो वॉइस ओवर। मगर एक बात ये भी हुआ सामने आने से कि जो मेरा चैनल है ना वो मुझे जल्दी इस वजह से मिला कि मैं आती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप जो वीडियो, अच्छा मैंने उसको यही कहा था गोरे को जिससे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई आप इनका फेस देख लें, तो वीडियो नहीं, गोरा मतलब अंग्रेज ना, अच्छा ब्रिटिश। तो मैंने कहा भाई आप इनका फेस देख लें, कोई और तो है नहीं, है ना, इसकी कॉपी भी आपके पास है। अच्छा, सर्वर कहती है आंटी से कहना कि आंटी ने मेरा नाम ही नहीं लिया, मैंने उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ की और मैसेजेस किए, आंटी आपने नाम क्यों नहीं लिया? मैंने बताया नाम लेने का नाम है आयशा सरवर। आयशा सरवर, अरशद सरवर, आयशा सरवर। अच्छा, मैंने कहा भी था अपनी वीडियो में कि इतने सारे नाम है कि सारा दिन भी लेती रहूंगी ना तब भी माशाल्लाह खत्म नहीं होंगे नाम। और सबके नाम मैंने जो देखा होगा ना कि मैंने उस पर लाइक किया था, तो सबके नाम लेना तो नामुमकिन है। आप खुद भी सोचे मैं किस तरह इतनी लंबी वीडियो कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे देखिए, सबके नाम लेना, आंटी के माशाल्लाह 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और सबने इनके लिए दुआ की है, सबका इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो 4 लाख लोगों का नाम लेना मतलब हाँ, बहुत नामुमकिन सी बात है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज समझनी चाहिए, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। अब जैसे आंटी का चैनल मेरे पास था, 2 दिन लगातार मैं और तहसीन भाई इस पे काम कर रहे थे। अब इस दौरान आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि मेरे चैनल पे ये मसला है, वो मसला है। आप खुद सोचें, एक चैनल मेरे हाथ में है जिसकी प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, जब तक वो सोल्व नहीं होता हम दूसरा चैनल कैसे ले सकते हैं? फिर तो हमारा ज़हन इधर उधर भटक जाएगा। तो आप दोस्त इसलिए नाराज ना हुआ करें कि आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता है, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आलिया जीशान किचन की तरफ से कहती है तनवीर भाई आंटी से पूछिएगा कि चैनल हैक होने के बाद और चैनल वापस मिलने के बाद आंटी में क्या चेंज आया, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? चैनल जब हैक हुआ तो क्या तासुरात थे? वो तो दिखाए थे आपने वीडियो में तासुरात। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि जो चैनल है ना वो इतनी अहमियत रखता है मेरे लिए। मुझे जब चैनल गया तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में से जान चली गई, और जब आया तो ऐसा लगा मुझे जान आ गई मेरे जिस्म में और घर की रौनक आ गई। तो मेन जो चीज़ है ना वो सब आप लोगों से कांटेक्ट का जरिया आई है, यूट्यूब। सही बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो है ना बस चले गए। और अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो थे ना, जिन लोगों ने तकरीबन 3000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा, वो जो चैनल था जब हैक हो गया था, और अभी मेरे आ चुके हैं 2000 सब्सक्राइबर, 1000 बचता है। तो जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया भाई वापस आ जाइए, वापस आ जाए जी, मैं आ गई हूँ। वापस आ गई है। और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई, बिल्कुल ऐसा लगा मैं जैसे अपने बेटे से मिलने आई हूँ। आप यकीन करें, बहुत खुशी हुई। आप सुबह से आपका वेट कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बहुत प्यारा, बहुत नाइस बंदा है। मैं कहती हूँ उनके माँ बाप को सलाम है, इतना अच्छी तरबियत करी है ना कि सब कुछ। मैं यही कहती हूँ कि पैसा नहीं होता, इंसान का खुलूस इखलाक होता है, जो मैं इतनी दूर से खास तौर पे स्पेशली मिलने के लिए आई। थैंक्स तो मैं पैसा कोई मानी नहीं रखता। आप हैदराबाद से आई हैं, वहां से यहाँ पे आई हैं, इतना ट्रेवल करके, तो इससे बड़ी मतलब और कोई बात ही नहीं है। पैसा क्या मानी रखता है? स्पेशली मैं बस इनका थैंक्स करने आई। और आंटी आपका शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ कि आपने इतनी इज्जत बख्शी है। आंटी और भी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फिर अगर मैं सारे पूछता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कलेक्टिवली आप सबको सलाम का जवाब दे दें और सबका शुक्रिया अदा कर दें। जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम कहा है और जिन्होंने इतनी दुआएं दी हैं, तो सबको वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको इतनी मोहब्बत देने का, और मेरी दुआएं आप सबके साथ। खास तौर पे आंटी जिन लोगों ने आपके बारे में वीडियोस बनाई हैं उनका एक दफा। हाँ, सबने जिन व्लॉगर जिनके व्लॉग हैं और जिनके चैनल्स हैं, जिनके चैनल्स नहीं हैं, उन लोगों ने भी जो है काफ़ी अच्छी दुआएं दी, काफ़ी अच्छी मुझे दुआओं में याद रखा।
तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ख़ास तौर पे जिनके व्लॉग हैं उन्होंने वीडियोस डाली मेरे लिए बना के, दुआओं के लिए, शुक्रिया के लिए, तो सबका अच्छा, बहुत ऐसे बहुत भी लोग हैं शुक्रिया। आंटी कि जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा है कि हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ के आंटी के लिए दुआ की है। बहुत ये प्यार है लोगों देखिए, का ये आपसे। प्यार है लोगों का। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में छुपे हुए हैं और अल्लाह ने बिल्कुल सामने ऐसे ही। ला के मुझे खड़ा किया। तो ये अल्लाह का बहुत करम है, उसका जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। कितने अच्छे अच्छे लोग यानी मेरे फैमिली में जमा हो रहे हैं। मैं माशाल्लाह। फैमिली मानती हूँ उनको, सबको, यूट्यूब की फैमिली है मेरी ये। तो अल्लाह पाक बस तैमूर को खुश तनवीर। रखे, तनवीर को खुश रखे। अच्छा, बच्चे भी कह रहे हैं अम्मी तैमूर कौन है, तैमूर बन तैमूर गया। परदेसी, उसका भी चैनल है ना, वो भी टेक यूट्यूबर है तैमूर, वो भी मतलब फेमस यूट्यूबर है। अच्छा, माशाल्लाह, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। तैमूर भाई आपका भी नाम आ गया। हाँ भाई, आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे। और बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ना अब्दुल्ला इधर आ जाओ। तनवीर बेटे के पास आई हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा वाकई कि बहुत दिनों से मैं जानती हूँ और मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ। यकीन करें, मुझे ऐसा लगा मैं काफ़ी दिनों से आपको जानती हूँ। और मैंने यानी मतलब अभी जो हुआ ना, इससे पहले मैंने बात तो मेरी हुई नहीं थी। अच्छा हाँ, मेरे पास भी काफ़ी कमेंट्स आई थी कि तनवीर भाई ने कितने पैसे लिए, क्या लिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं, तनवीर बेटे ने मुझसे कोई डिमांड नहीं करी, ये ना ही मैं, मुझसे। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, अच्छा कुछ पॉजिटिव भी हैं, हाँ, मतलब हाँ। वैसे ही पूछना भी चाहते हैं, उनके सही। लिए हम ये नहीं कह रहे। जो पॉजिटिव माइंड से पूछना चाह रहे हैं तो भाई जवाब ये है कि आंटी ने जो मुझे इज्जत दे दी है वहां से यहाँ पे आ गई है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। बाकी आंटी जो गिफ्ट लेके आई है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में दिखाता हूँ। पैसों की कोई कहानी नहीं है। अच्छा, जो लोग नेगेटिव माइंड से पूछ रहे हैं, बल्कि उन्होंने, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपने कौन सा एहसान किया, आपने लाखों रुपए लिए होंगे आंटी से। आंटी जरा से बताएं कितने लाख नहीं, में मैं आपसे यही बताना लिए? चाह रही हूँ, इन्होंने कोई नहीं लिए, बस लाखों की दुआएं ली हैं इन्होंने, सबकी ली हैं दुआएं। दुआ से बढ़ के कुछ सही। भी नहीं है आंटी। और एक माँ की जो दुआएं होती है ना, वो अपनी औलाद को लगती हैं। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि वो जमीन और आसमान के बीच में जो कोई बुराई होती है ना, वो हटा देती है। और बाकी जो आंटी गिफ्ट लेके आई है उनकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। बाद में घर दूसरे ये घर मैं जाके अपनी खुशी से लाई बिल्कुल। और अपनी मर्जी से लाई हूँ। उन्होंने बिल्कुल। कोई मुझे नहीं कहा था। मैं गिफ्ट के लिए कोई कह सकता है। नहीं, मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूँ। और थोड़ी सी तारीफ तहसीन भाई की। वो नहीं करेंगे। देखिए, चैनल की रिकवरी के अंदर भी तहसीन भाई की मतलब बड़ी मेहनत है। सही। इनसे आधी रात को मैं क्वेश्चन कर रहा था, देखिए सही। गोरा मुझसे पूछ रहा था तो मैं आगे इनसे ही पूछ रहा था सही, ना। सही। तो इन्होंने भी माशाल्लाह रातों को जाग जाग के एक एक सवाल का जवाब दिया और बड़े ऑथेंटिक आंसर दिए। सही। अगर हैक होने में इनका हाथ है तो रिकवर होने में भी इनका हाथ है। क्यों नहीं। और ये बिल्कुल ही 2 दिन से इसने कुछ ना खाना खाया था ना कुछ, बस इससे मुंह भी नहीं धोया था, ऐसे ही बस बैठा हुआ था, बस ये घबराया वैसे था रोते कि बहुत घबराया था। नहीं, सुबह नाश्ता नहीं करा, ऐसे ही बैठ गया बस मोबाइल। रोता नहीं है, बोल रहा हूँ। रोता नहीं, मैं रोती जैसी शक्ल तो हो गई थी ना। हाँ, बहुत क्या कहते हैं, नहीं, लाजमी बात है, इन्होंने देखिए घर में आगे रहना था। तो थोड़ा सा वो नहीं भी अगर रोना आ रहा था, थोड़ा सा प्रिटेंड तो करना ही था। थोड़ा सा आपको दिखाना था ना कि मुझे बड़ा दुख है। सही। और इस दौर में आजकल जैसे अब जो दौर चल रहा है, इसमें इतने अच्छे बच्चे होना, मैं कहती हूँ मेरी बहुत खुशनसीबी की बात है कि मुझे इतने हकीकत अच्छे मेरे बच्चे हैं। ये भी माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चे मुझे मिला, पले पलाया बच्चा मिल गया। बहुत अल्लाह का करम है, एहसान है। और ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, किसी की तकलीफ़ों को समझना और उसकी तकलीफ़ों को दूर करना। ये एक बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं। और बस जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ना, सब ने इतनी दुआएं दी हैं, सबकी दुआएं मैं लेके आई हूँ इनके पास। Thank और you, अल्लाह आंटी। के पास मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह पाक जिसने दुआएं करें, अल्लाह पाक कबूल करना इनके हक़ में, इनको कभी कोई दुख ना आए इनके पास। आमीन। अच्छा, और वीडियो के खुशी एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आंटी ने कॉल पे भी मुझे बहुत दफ़ा कहा है और यहाँ पे भी काफ़ी मतलब जब कैमरा बंद था तब भी ये बात हो रही थी कि आंटी ने आप सब के लिए भी बहुत दुआएं की हैं। जिन लोगों ने आंटी के लिए वीडियोस बनाई हैं, अच्छे कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स में दुआएं दी हैं, तहज्जुद पढ़ के इनके चैनल्स के लिए दुआएं की हैं, तो रिटर्न में आंटी ने आप सबको भी मतलब बहुत दुआएं दी हैं और आप सबका शुक्रिया अदा किया। और मैं अपनी दिल की गहराइयों से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस इसके बाद आंटी इंशाल्लाह आप जो गिफ्ट लेके आई हैं वो अनबॉक्सिंग की मैं वीडियो बनाऊंगा और आप जरूर देखिएगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आंटी के गिफ्ट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। दुआएं तो आपके साथ शेयर हो गई हैं, आगे इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग में करूंगा। तनवीर बेटे दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह वो दूसरे घर में जाके। तो फ्रेंड्स, शबाना आंटी मेरे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आई हैं, तो 1 बाय 1 तमाम तर गिफ्ट्स को मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं।
जी आपके लिए भी लेके आई हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आई है ये मेरे ख्याल में अब्दुल्ला के लिए आई है। टेडी बियर जैसा है लेकिन टेडी बियर नहीं है, ये शीप बनी हुई है। तो ये शबाना आंटी लेके आई हैं। किसके लिए? मेरे लिए। आपका नाम? अब्दुल्ला तंबीर। तो ये अब्दुल्ला तंबीर के लिए भाई पहली चीज़ तो ये आई है। माशाल्लाह बहुत क्यूट सी शीप है, बहुत प्यारी है। आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। इसको मैं इधर रख दूं? रख दे। अच्छा एक सेकंड। मेरा पाँव। अच्छा आपका पाँव, चलें जी ये रहा, ये आपके लिए शबाना आंटी लेके आई हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा अब दूसरी चीज़ें देखते हैं और क्या क्या लेके आई हैं। और उसके बाद पहले मैं यहाँ पे टेबल पे रख देता हूँ। उसके बाद चलें जी, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर है कप और दूसरा है ये बॉक्स है, इसके अंदर भी ये भी कप है और कप के ऊपर लिखा हुआ है YouTube कुकिंग विद शबाना। कुकिंग विद शबाना इनके चैनल का नाम लिखा हुआ है YouTube का। तो भाई यूट्यूबर्स के ऐसे कप होते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, आप भी ऐसे कप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। तो बहुत प्यारे कप इन्होंने बनवाए हैं। इनको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और ये बॉक्स में नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ये भी इधर रख देता हूँ। उसके बाद अगली जो चीज़ आई है ये भी गाड़ी लग रही है मुझे, टॉय लग रही है, बच्चों का खिलौना ये है जी। इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। अब्दुल्ला बड़े गौर से देख रहा है कि क्या चीज़ है। अब्दुल्ला क्या चीज़ है? गाड़ी मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। ये तो इशाल के लिए है। मुन्ने की नहीं है, ये लड़कों की है। लड़कों की है भाई ये। तो चलें जी, लड़कों की गाड़ी में निकालता हूँ इसके अंदर से। ये है जी अब्दुल्ला बेबी के लिए जो गाड़ी आई है। कैसे चलती है? आप नीचे रख के ये मैंने रख दी। अच्छा बस ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है। कप्स ये और ये गाड़ी अब्दुल्ला बेबी की, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और मज़ीद चीज़ें देखते हैं जी। यहाँ पे इस पर भी लिखा हुआ है कुकिंग विद शबाना और नीचे YouTube। बड़ा प्रोफेशनल काम किया वैसे शबाना आंटी ने। इसको भी अनबॉक्स करें। हाँ। चलें जी, इसके अंदर है वॉल क्लॉक और वॉल क्लॉक पे भी लिखा है कुकिंग विद शबाना। बहुत ही प्रोफेशनल काम किया हुआ है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी है वॉल क्लॉक। इसको तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगा। अब्दुल्ला हटो, इसको भी फ़िलहाल हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। उसके बाद मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलें वन बाई वन वो भी ओपन करते हैं। तो ये अब्दुल्ला पीछे हटो, अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। ये इसको यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करें, खोलें डब्बा। खोले। अच्छा जी, इसको भी इंतज़ार है कि डब्बे के अंदर क्या चीज़ है। छोड़ो यार, बाद में खोलेंगे। छोटा सा बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। असल में देखें, गिफ्ट देने वाले की नीयत देखी जाती है, उसकी वो इज़्ज़त देखी जाती है जो उसने हमें दी होती है, कीमत नहीं देखी जाती गिफ्ट की। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है जी। ये अनबॉक्स हमने कर दिया और जे डॉट का है ये, जो भी है इसको अनबॉक्स करेंगे तो पता चलेगा बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है। बॉक्स होता है। ये बॉक्स होता है ना। आपको क्या लग रहा है ये क्या चीज़ है? बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है? कुछ है पे आप खोले। ये है जी बॉडी स्प्रे जे डॉट वालों का। बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। बाकी इसकी फ्रेगरेंस कैसी है वो तो मैं यूज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा फ्रेगरेंस कैसी है। जे डॉट का है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। थैंक यू शबाना आंटी। मज़ीद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये कोई थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। अब्दुल्ला हटो, बाद में देखना ना अपनी गाड़ी। ये बड़ी प्यारी पैकिंग की हुई है आंटी ने। अब्दुल्ला इसको आप फ़िलहाल छोड़ दो ना यार, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ना क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ पे रख दो ना, ये आपकी गाड़ी है। अच्छा ये है शर्ट्स,
ये मेरी शर्ट है, मुझे लग रहा है मेरे लिए शर्ट आई है। कलर बहुत प्यारा है, चेक में है ये शर्ट। और ये है जीन्स की पैंट और कमर है इसकी बिल्कुल 34 कमर है मेरी बिल्कुल सही। ये जीन्स की पैंट है और ये इसके साथ शर्ट है। ठीक हो गया जी, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। अब्दुल्ला आप हटो, मज़ीद देखते हैं और भी बॉक्स हैं। ये शबाना आंटी का प्यार है। सबसे पहले ये छोटा बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इस छोटे से बॉक्स में क्या चीज़ है। अब्दुल्ला आप छोड़ दो ना यार, आप छोड़ दो ना। इसके अंदर है आंटी ने तो बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें पैक की हैं और मैं फटाफट इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे हाफिज़ साजिद बैंगल स्टोर, इसके अंदर चूड़ियाँ ही होंगी मेरे ख़्याल में। हाँ बिल्कुल जी, चूड़ियों का सेट है और एक और छोटा सेट है चूड़ियों का। ये मेरे ख्याल क्या लाजमी बात है, मेरी वाइफ़ के लिए ये सेट लेके आई हैं चूड़ियों का। बहुत प्यारी चूड़ियाँ। और ये छोटी मेरी चुन्नी मुन्नी जो है इशाल के लिए ये लेके आई हैं। आने दे उस्मान, आ जाओ इधर बैठ जाओ, इधर आप बैठ जाओ। अच्छा ना, उसको बैठने दो। उस्मान आ जाओ इधर बैठ जाओ। ये मेरा छोटा भतीजा है भाई उस्मान। अच्छा, उसके बाद एक और बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? आंटी ने तो मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से ये चीज़ें पैक की हैं और मैं बहुत ही बेदर्दी से ओपन कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये बॉक्स है भाई, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है। अनबॉक्स हो गया है, इसके अंदर तो काफ़ी कुछ है भाई। सबसे पहले तो ये अब्दुल्ला बेबी की जीन्स की पैंट है। अब्दुल्ला बेबी ये किसकी है? मेरी? आपकी तरह ही है मेरी। आपकी। ये अब्दुल्ला बेबी की पैंट है भाई। और इसके साथ ही साथ ये अब्दुल्ला बेबी की शर्ट है, बहुत प्यारी शर्ट है, कलर भी बहुत प्यारा है और इसका फैब्रिक भी मतलब छूने से पता लग रहा है कि बहुत प्यारा फैब्रिक है। उसके बाद ये आपके काम की चीज़ तो नहीं है ना, ये तो इशाल बेबी की है। ये इशाल ऐसे लगेगी ना, वो बहुत प्यारी लगेगी ऐसे लगा कर ना। तो ये इशाल बेबी के लिए है जी बैंड। उसके बाद ये है, ये लेडीज़ ड्रेस है और लाजमी बात है ये मेरी वाइफ़ के लिए लेके आई हैं आंटी। इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ, यहाँ से ज़िप खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं उनको बड़ा शौक़ होता है कपड़े देखने का। तो चलें ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी बहाने से मैं भी देख लेता हूँ। ये है जी कलर और ये है इनका। अब पूरा सूट तो मैं खोलने से रहा, लेकिन ये मेरे ख्याल में दुपट्टा है, इनमें से एक शलवार है, एक शर्ट है, ये बाजू वगैरह है। सिंपल वर्ड में भाई ये एक कंप्लीट सूट है। इसको भी मैं वापस पैक करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद की जो चीज़ है, ये मुझे इशाल के कपड़े लग रहे हैं। ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी फ़्रॉक है, ब्लैक कलर में। ये इशाल बेबी की फ़्रॉक है। तो इतनी सारी चीज़ें लेके आई हैं शबाना आंटी। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी। सबसे बड़ी बात है आपने इतनी इज़्ज़त दी है कि आप हैदराबाद से आई हैं। चीज़ें मानी नहीं रखती हैं, वो इज़्ज़त मानी रखती है जो आपने मुझे दी है। ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आप हैदराबाद से कराची आई हैं और फिर साथ ही साथ इतने सारे गिफ्ट, मतलब मैंने शायद इतना बड़ा काम नहीं किया है जितनी आपने मुझे इज़्ज़त दी है। तो एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।